बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, आज इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई थी उसके हवाले से केस था, थोड़ी सी उसके ऊपर आपको बात करेंगे कि पीटीआई ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और उस केस को वापस ले लिया टेक्निकल अंदाज में। इसके अलावा जो इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ 26 नवंबर को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 12 शहीद कारकुनान की फहरिस्त जारी की है। कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग थे, रेंजर्स के, पुलिस के, वो भी शहीद हुए थे। ये सारे का सारा मलबा किसके सर जाना है? ये जंग चल रही है इस वक्त। और पीटीआई ज़ाहिर ऑब्वियसली कह रही है कि जी हुकूमत ज़िम्मेदार है, कि हुकूमती जो इदारे हैं उनकी जानिब से सारा कुछ किया गया। कि ज़ाहिर है पुलिस भी हुकूमती इदारा है, रेंजर्स भी हुकूमती इदारा है, जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी उनकी जानब से फाइल किया गया, ड्यूटी पे वो लोग थे और गवर्नमेंट कह रही सारा कुछ पीटीआई ने किया। अब इस सारे मामले में नाज़रीन ने बीच में क्योंकि आए नाम इस्तेमाल और था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उनका ऑर्डर आ गया, उनका ऑर्डर आ गया। ऑर्डर तो बोला कि मखसूस हिस्सों में सुप्रीम कोर्ट का भी आया हुआ, लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और सुहेल साहब, आज आमिर फारूक साहब ने भी गवर्नमेंट को काफ़ी लताड़ा है कि जी मेरे ऑर्डर की आड़ में और मेरे नाम के ऊपर तुमने सारी वारदात डाल दी है। और भी क्या हुआ क्या बेसिकली जो आपने कह दिया यही हुआ है। अब इस चीज़ की ओनरशिप लेने का मसला है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा पिंग पोंग चल रहा है। तो आमिर फारूक साहब ने यकीनन नोट किया होगा चीफ जस्टिस से कि उनके ऑर्डर को, और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि उनके ऑर्डर में ये तो नहीं था कि आपने आदमी पे कुचल देना है किसी को या घर से निकलने से पहले इंतशारी कहना है। उसमें तो कहा गया था कि उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो मार्च कर सकते हैं, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ आप उनको एंगेज करें और लॉफुल होना चाहिए सारा, ठीक है, और कारोबार बंद नहीं होना चाहिए। तो ये ऑर्डर था ना, हाँ ये ऑर्डर था ना, कि कोई और चीज़ थी? आपने भी देखा होगा, यही ऑर्डर था ना। इसकी कहाँ ये तशरीह बनती है? कमेटी भी थी ना कि बनाए तो जो गौर से साहब से एंगेज करे, ये करे, वो करे। कहाँ बनी वो कमेटी? कहाँ नोटिफिकेशन है उसका? आप ये चीज़ें बताएं ना। बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर ऑर्डर था, उसको बहुत ज़्यादा बनाया गया कि हाई कोर्ट हाई कोर्ट हाई कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर। तो अब कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने देखा होगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना इस तरह कर गए। फिर उन्होंने कहा था कि कारोबार बंद ना हो, कारोबार हुकूमत ने खुद बंद करवा दिया। तो वो कहते हैं जी आपने मेरे हुक्म की तौहीन की है। बिल्कुल, जो मुहलिका है मार्केटें थी, जैसे मेलोडी में हमारा ऑफिस है, तो थाना पारा के साथ ही है, उधर आके जो है ना वो हमारी ऑफिस के जो फार्मेसी थी वो बंद करवा दी गई। हाँ, मेलोडी मैंने बंद देखा उस दिन, ब्लू एरिया पहले ही बंद करवा दिया गया, रास्ते बंद कर दिए गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ये फरमा रहे हैं जी कि मैं खुद नहीं आ सका, क्लियरेंस नहीं मिली लाहौर से वापसी। कहते हैं मैं अपने ऑर्डर का खुद शिकार हो गया। मुझे कहते हैं जी कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, आज जा नहीं सकते, आज जाने किसी तरह करो। हाँ। तो ये उन्होंने कहा जी ये मेरा ऑर्डर नहीं था, जैसे आपने ये किया है तो इस पर ज़रा पीटीआई से तो हम पूछेंगे कि वो क्यों है, लेकिन आपने जो किया है पहले उसका तो बताएं ना। स्टेट काउंसिल साहब ने कुछ बताया जी कि ये रिपोर्ट्स आ गई। उन्होंने कहा जी आप अपनी मायराना राय तब वहाँ बताते उन्हें कि जी हाई कोर्ट ने असल में क्या कहा हुआ है। तो अब तो इसका आपने मिस यूज़ किया। अब नेक्स्ट वीक तक उन्होंने उस पर रिपोर्ट वगैरह मांगी है, चलेगा, ज़ाहिर है अब उन्होंने अपना दमन तो जानना है। अब अगर वो इस पर मोहर लगा लें फाइनल ऑर्डर में कि जी जो कुछ हुआ उनके ऑर्डर पे हुआ, तो जाहिर है उनके लिए तो ये मुनासिब नहीं है। अरे सुहेल साहब, एक चीज़ मैं फिर फैसल वावड़ा अलग बोल रहे हैं, मैं उसी तरफ आने लगा था। एहतजाज से पहले फैसल वावड़ा साहब कहते थे पानी का बुलबुला है, फट जाएगा, आएगा, आप देख लीजिएंगे, अदालत बीच में आ जाएगी, इनको जगह मिल जाएगी। सुने 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 हुआ क्या? पीटीआई भी आई, अदालत भी बीच में आई, सिर्फ एक चीज़ नहीं हो सकी कि इनको जगह पे इत्तेफाक नहीं हो सका, जगह नहीं मिल सकी, वो डी चौक ही आए और फिर सारा कुछ हो गया। फैसल वावड़ा ने यह भी तब कहा था कि नालायकी होगी अगर ये इनको मारेंगे तो। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि अब साहब के सामने जो इंसिडेंट हो गया यहाँ पे, जिसकी ऑनरशिप लेने को कोई तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहीं और शुक्रिया अदा करते फिर हैं कि जी आपने बड़ा ताउन किया। फैसल वावड़ा साहब मुस्तकिल कही जा रहे हैं तो हुकूमत से जान छुड़ाएंगे, तो नालायकों का टोला है। तो अब फिर वो कहते हैं कि जी जब वो कहते हैं कि हुकूमत नालायकों का टोला है, इनको रगड़ा दें, तो उधर से फिर अदालत बीच में आ जाती है, फिर रगड़ा शुरू हो जाते हैं। देखिए ये एक जिस तरह की हुकूमत है बड़े हुस्न इत्तेफाक बहुत है वो चीज़ों में, ये मसाइल तो होते हैं। फिर इत्तेहादी हुकूमत में मसाइल बहुत होते हैं।
आप अपनी चीज़ों को ना तो अनाउंस कर सकते हैं ना ऑन कर सकते हैं। तो फिर ये ऐसे ही चलती है जैसे चल रही है। अब उसमें कोई भी वाजे वो चीज़ अपना पीटीआई ओनरशिप ले रही है, ठीक है जी, वो ये जो पीटीआई पे डाल रहे हैं कि उनकी वजह से हुआ है, वो कहते हैं भाई हम तो सख्त सिर्फ जांच करने आए थे। गवर्नमेंट कह रही है जी हमने तो किया ही कुछ नहीं। उधर से पुलिस वाले कल आपने बताया जी कि मरी ताज़ियत के लिए गए हुए थे। जी जी। तो ये इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, फिर उससे देखें अल्टीमेटली क्या होगा, गवर्नमेंट पे पब्लिक ट्रस्ट जो है ना वो कम मज़ीद अगर कुछ है तो ये मसाइल तो इस तरह के खैर चलते ही रहेंगे। लेकिन आप देखें हाई कोर्ट इसको किस नोट पे एंड करती है इस केस को, और फ्यूचर के लिए क्या लाएमल देती है कि अगर आपने आमिर फारूक साहब ने, अगर उन पर भी तो एक चीज़ आती है ना, अगर उन्होंने अपना ऑर्डर डिफेंड करना है कि उनका ऑर्डर असल में क्या था, वाजे करना पड़ेगा। एक चीज़ अगर वो वाजे कर जाते हैं ना, जो बड़ा ज़रूरी हो गया है कि एहतजाज से एक रात पहले ही अगर गवर्नमेंट कहना शुरू कर दीजिए कि इंतशारी आ रहे हैं और हम गोली मारेंगे, अभी घर से नहीं निकले लोग, यार फिर क्या होगा? वो आपकी बात ठीक है, यार मुझे रास्ते में बताएं आप कि उनको कंटेनर लगा दें घर से निकलते ही, तो आईनी हक तो वो भी है, आपने उनको एक जगह तक तो आने देना है पुरअमन तरीके से। जो एक सियासत का हुस्न होता है किसी जमहूरी माशरे में, ऑर्डर में ये भी तो लिखा लाहौर था से ना, लॉन्ग मार्च चल रहा है, कराची से चल रहा है, यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजर गया, इस्लामाबाद आ गया ना, यहाँ आपने मैनेज करना है कि उसने कहाँ बैठना है। सर और चीज उस ये एरिया की खिलाफ वर्जी करने पे ऑपरेशन होगा, ये नहीं कि घर से निकलने पे होगा। अब्बास फारूक साहब तो बड़े भरम हुए थे तारिक जहांगीर साहब वाले मामले में भी, ऑर्डर क्या आया था? हाँ, उन्होंने फिर कहा था जी कि इलेक्शन कमीशन दोबारा करी, इलेक्शन कमीशन दोबारा कर दी मुझे आमिर फारूक साहब जो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को दोबारा का बड़ा शौक होता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कुछ 3-4 दिन पहले की बात है, मैं जब छुट्टी पे था तो एक क्लिप मेरे सामने से गुजरा था फ्री खान का। उसमें इफ्तिखार डाकर पुलिस वाले बने होते हैं और वो मामला होता है, वारदात हुई होती है ड्रामे में, तो सबको उसने जो है ना वो लिटाया हुआ होता है और टिपिकल अंदाज में छितर फिर रहे होते हैं। तो जफरी खान कहता है यार मुझे जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी मार लो, खबरदार मेरे सोरे को मारे जाती है। सोरा माफिया मांगता, सोरे को मार पड़नी शुरू हो जाती है। वो जिसका नाम लेते हैं उसको पढ़ने लग जाती है कि इसको कुछ ना कहना, उससे शुरू हो जाती है। तो जिसको मार पड़ानी है तो उसका नाम ले लेते। तो ये दोबारा मार के बका, मुड़ मार के बका, तो वो सिलसिला तो नहीं है। जुल्करनैन साहब इसमें क्या हो सकता है? अब गवर्नमेंट एक ऐसी है कि जिसको जहाँ लगता है, फर्ज करें हाई कोर्ट ये कह देती है कि यार ये हमारा ऑर्डर नहीं था, आपने हमारे ऑर्डर की गलत तशरीह की, ये किया वो किया, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? ये छोड़ें इसको, नहीं आगे जाके मुझे कौन सी एंड रिजल्ट बताए ना क्या निकलना। कॉन्सिक्वेंस फिर तो ही अदालत की कार्रवाई दोनों के खिलाफ होगी ना। दोनों कैसे? पीटीआई के खिलाफ भी? हाँ। वो तो पार्टी नहीं जिस केस में ना उनको ऑर्डर डायरेक्शन जारी की गई थी, उनके अगेंस्ट एक इंटरम ऑर्डर तो जारी था ना। कैसे? देखिए इंटरम ऑर्डर हाई कोर्ट से ऐसे ही करती है ना, मैं जाके चैलेंज कर दूं जी कि मेरे खिलाफ ये चीज़ है, ठीक है जी, तो वो रोक देते हैं दूसरे फरीक को भी और नोटिस करते हैं। तो यहाँ तो नोटिस भी नहीं हुआ वो। ठीक है, तो नहीं नोटिस तो मेरा खिलाफ हुआ नहीं, अभी तक पीटीआई को नोटिस नहीं है। नहीं अभी तक नहीं आया तो फिर तो नहीं बनता। तो पहले दिन से जब ऑर्डर आया ये कि जी एहतजाज कोई नहीं होगा, वो उसमें भी वो पीटीआई को तो फ्री की नहीं थी, नोटिस ही नहीं था। हाँ, तो फिर गवर्नमेंट के खिलाफ तो होगी। अब लेकिन गवर्नमेंट पता करती है इस तरह नहीं मुमकिन है, फिर वो कानून बदल दें जी बगैर नोटिस के भी तो अदालती कार्रवाई हो सकती है। आजकल वो कानून ही बदल रहे हैं। ये आप ऐसे समझ लें कि एक बंदे के पास इख्तियार हो, क्रिकेट मैच वो करवा रहा हो और वो हार जाए, कोई 1-2 रन से हार जाए और ओवर खत्म हो जाए, तो वो उधर ही कानून बैठे बैठे चेंज करे कि जी अब 51 ओवर का मैच हुआ करेगा और 1 ओवर और खेल के जीत जाए। गवर्नमेंट इस तरह चल रही है सर, जहां फंसे वहां कानून बदल लिया, और कानून सादा कानून तो बदल ही जाता है। 6 बंदे खाली असेंबली में बैठे हों लेके जाए पास हो जाएगा। जाहिर है ऐसे ही है। वैसे आज जो ये कानून बदलने की आपने बात की है, मखसूस सिस्टम के हवाले से भी कानून बदला गया था। हाँ जी, पीटीआई ने चैलेंज भी किया था। हाँ, वैसे तो वकला की आपस की मुशावरत बड़ी प्राइवेट सी होती है, लेकिन वो क्योंकि ओपनली हो रही थी, नहीं वो प्राइवेट ही थी, लेकिन वो ओपन जगह पे रही थी, हमारा मुस्लिम करीब थी। होना उसको पब्लिक नहीं बनाता। ठीक चले है, एक वो चीज प्राइवेट उसको डिस्कस नहीं करता मैं इतना। बाहर जो हुआ, जो मैं और इमरान वसीम साहब थे, सुबह सलमान अकरम राजा साहब से हमने पूछा 9:30 पे जब कोर्ट का आगाज़ हुआ, वो बाहर खड़े हुए थे बेंच के बाहर जहाँ मोबाइल जमा कराते हैं। जी जी, हमने कहा सर आज यहीं बेंच है, क्या लग रहा है? तो उन्होंने कहा हम तो प्रेस नहीं करेंगे, इसको विड्रॉ करेंगे। तो मैंने कहा सर रीज़न क्या है? इमरान वसीम ने कहा कि सर प्रेस करें, आर्गूमेंट करें ताकि जो है ना हमारी खबर बने। उन्होंने कहा चलो आपके लिए कर देंगे, लेकिन मैं उनसे वजह जानना चाह रहा था कि रीज़न क्या है। तो वो रीज़न उन्होंने ऑन रिकॉर्ड तो हमें को नहीं बताई। उन्होंने कहा वो आप देख लेंगे।
लेकिन अंदर जो मुशावरत आपने और मैंने होती देखी, मुशावरत को छोड़े ना, मुशावरत उसमें के साइड उसके में रहने दे। राय ने ये बात कंफर्म की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो जितने भी दरख्वास्त गुजार थे, 2-3, इनके दरमियान ना मुख्तलिफ आरा थी। एक चाहते थे कि आप इस केस को किस तरह पेंडिंग करवा लें, एडजर्नमेंट ले लें, एडजर्नमेंट ले लें। एक चाहते थे कि नहीं, मैं ना अब मेरी दरख्वास्त पे जो ऑब्जेक्शन लगी है मैं ऑब्जेक्शन दूर करवा लेता हूँ, उसके बाद हम वापस ले लेंगे। एक जो है वो ये चाहते थे सलमान अकरम राजा बिलखसूस, उन्होंने इस राय के मुताबिक ये कहा जी कि नहीं, इस बेंच के आगे आपने आर्गू नहीं करना। पेंडिंग है अभी मखसूस नशिस्तों का केस, वो केस उसी बेंच के सामने लगना है, वो लगने दें, देन हम उसमें इस दरख्वास्त को दोबारा दायर करेंगे। एक साहब ने मशवरा भी दिया था कि कोर्ट को ये कह दें कि इसको केस को लगा दें मखसूस नशिस्तों के रिव्यू के साथ, लेकिन फिर कहा गया अगर उन्होंने ना लगाया और कहा आज ही आर्ग्यू करो तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सुबकी हो जाएगी। तो मुनासिब यही है कि इस मामले को इधर छोड़ दिया जाए। तो ये एक बड़ी टेक्टिकल मूव है जिससे उन्होंने आईनी बेंच से अपनी मखसूस नशिस्तों को कोई भी नुकसान पहुंचने से बचा लिया और ये कहा है कि हम दरख्वास्त दोबारा दायर करेंगे। हाँ, वो रास्ता भी खुला छोड़ा। और जो इनकी आपस में किसी जगह जो मुशावरत हुई उसमें कहा गया कि ये बेंच खौफनाक है। ये नाम नहीं लेंगे किसने वर्ड यूज़ किया था, क्योंकि वो प्राइवेट सी कम्युनिकेशन है, तो बल बता ये मोटा आपको बता दिया कि ख़तरनाक बेंच के सामने उन्होंने आर्ग्यू करने से इनकार किया। लेकिन इस सारे के दौरान एक और केस के अंदर मखसूस नशिस्तों के केस में ये अक्सरियती फ़ैसला देने वाले जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ये बात बड़ा क्लियर कर दी है कि रिव्यू उतने ही नंबर बेंच ही सुनेगा जितने ऑलरेडी बेंच में होंगे, तादाद जितने उन्होंने फैसला दिया उतने रिव्यू। हाँ कम नहीं हो सकती। यानी कि ये कहना कि वो 13 रुकनी का फैसला या 6 रुकनी 7 रुकनी आईनी बेंच सुन लेगा, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं ऐसा नहीं। ये सारे खदशात जो है ना दम तोड़ गए। और आपको याद है आदम तारड़ साहब ने मैं और आप इकट्ठे थे कहा था ये बेंच फैसला करेगा। जी कायमा कमेटी में हद हो गई यार। नहीं, बेंच फैसला नहीं कर सकता ना, ये आपने आइन में छोड़ी हुई है जगह, फिर आप दोबारा तरमीम करें जी कि वो रिव्यूज़ भी ये सुनेगा तो तब चलेगा काम, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन अभी तक भी नहीं हो रही। उस केस को कोई प्रेस भी नहीं कर रहा। पता नहीं मामलात सब किस चीज़ का कहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता। कल मनोखेल साहब ने कहा था ना अपना टाइम आने पे 26वीं तरमीम भी देखी जाएगी। अब टाइम आ जाना चाहिए ना, फास्ट इन फास्ट आउट की पॉलिसी के तहत अगर आप चाह रहे हैं तो फिर भी आप 2024 के काफ़ी केसेस सुन चुके हैं जी। आज भी आपने 2024 मखसूस नशिस्तों के बाद लेजिस्लेशन हुई थी ना, उसको आपने सुना है। हाँ, रिव्यू इससे पहले आ चुका हुआ था मुस्लिम लीग नून की दरखास्त आई थी, फौरी आई थी फैसले के बाद, तो उसको लगाएं पहले। काजी साहब ने भी नहीं लगाया, जानबूझ के गया रिव्यू एक बार तरमीम हो लेंगे फिर देख लेंगे। नहीं, काजी साहब तो उस वक्त लगाना चाहते थे ना। नहीं सर, जब पहले सर वो तो उस वक्त लगाना चाहते थे ना, जब बाद में उन्होंने फैसला दिया कि जी असल तो रीज़न है, जब रीजनिंग आ गई तो उसके बाद उन्होंने कहा जब तो लगानी नहीं। उन दिनों काजी साहब लगाने की पोजीशन में नहीं थे, उन दिनों वो जजेस जो है ना वो हावी थे। सर बाद में ऑर्डिनेंस आ गया था, ऑर्डिनेंस के बाद तो लगा सकते थे। नहीं, रिव्यू तो उन्हें नहीं सुनना था ना सर, और कमेटी तो लगा सकती थी ना। सुनना तो जाहिर उन्होंने था, उन दिनों में पता था कि क्या हो सकता है। उन दिनों वो फुल कोर्ट बुलाने से भाग रहे थे, तो फुल कोर्ट को ओपन कोर्ट में बिठा के तो सारा कुछ तबाह करवा दी। उन दिनों खत फिर रहे थे मार्केट में फटफड़ाते हुए। तो बहर हम तो नहीं कहते थी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जो मौजूदा जज है उन्होंने उनको अदालती कदार करार दिया था, हमने तो नहीं कहा। हाँ, डिक्लेयर जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा हुआ है उनके अलविदाई रेफरेंस पे कि जी इनके लिए रेफरेंस देना, जो अपने इदारे के पीठ में छुरा घूम के जा रहा है, ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है। इसे तो हम ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जी कोई कुछ भी करे वो पारसा है, कोई जो मर्जी गंद को ले और उसके बाद भी उसको रेफरेंस दे के इज्जत से रुखसत करना है। तो ये उनका एक मौका रिकॉर्ड मौजूद है। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। और दुआ करें कि आपके सामने हम दोबारा उसी खनकदार अंदाज में आ सकें।